दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पानी अगर ठहर जाए, रुक जाए तो वो सड़ने लगता है, उसमें बदबू उत्पन्न होने लगती है और वह पानी अनुपयोगी हो जाता है। इसी प्रकार शिक्षा भी अगर उसमें परिवर्तन न लाया जाए, अगर वह बदलाव न हो और समय की मांग को शिक्षा जो है पूरी न करती हो तो वह शिक्षा अनुपयोगी हो जाती है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम लोग NEP 2020 कहते हैं, को लाया है, घोषित किया है। आप सभी अवगत हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। इसकी घोषणा आप सभी अवगत हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा कर दिया गया है और इस पर दिन प्रतिदिन पूरे देश में चर्चा परिचर्चा जारी है, सेमिनार जारी हैं, वेबिनार जारी हैं और लोग इस नई शिक्षा नीति को समझना चाह रहे हैं। मैंने इस जो नई शिक्षा नीति है इसको जितना समझा है आपके बीच में इसकी जानकारी रखने जा रहा हूं और जो बड़े बदलाव इस शिक्षा नीति में किए गए हैं उसके बारे में आपको जो है मैं अवगत कराऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था, आंशिक संशोधन हुआ था और लगभग 34 वर्ष के बाद 2020 में इसमें बहुत बड़े बदलाव के साथ जो है नई शिक्षा नीति जो है लाई गई है। इस शिक्षा नीति के तहत आप सभी जान रहे हैं कि संशोधन जो हुआ है उस संशोधन में सबसे मुख्य रूप से जो फोकस किया गया है वो ये है कि 10+2 का जो पैटर्न था उसको बदल करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसके अलावा जो इस पर जो शिक्षा का जो बजट हुआ करता था वो लगभग 3% से कम हुआ करता था और इसमें ये कहा जा रहा है कि GDP का 6% जो है शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये जो आपका जो 10+2 का सिस्टम है उसको चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। तो इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से फोकस करूंगा 5+3 के ऊपर और इसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा इस पार्ट में और अगले पार्ट में 3+4 के बारे में जो है मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो आपको मैं बता दूं कि 5+3+3+4 में 5+3 के तहत जो 5 है उससे तात्पर्य ये है कि अब बच्चों का जो एडमिशन होना है विद्यालय में, जो कि पहले 6 वर्ष की अवस्था पर हुआ करता था, वो बदल करके अब जो है 3 वर्ष कर दिया गया। यानी बच्चे का जो एडमिशन होगा वो विद्यालय में वो 3 वर्ष की अवस्था में होगा। और ये एडमिशन होंगे कहाँ? एडमिशन ये जो होंगे, ये जो हमारे पूरे देश में आंगनवाड़ीज़ हैं इनको जो है प्री स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है और इन्हीं स्कूलों में इनका बच्चों का जो है नामांकन होगा और बच्चे यहाँ पर 5 वर्ष समय गुजारेंगे, यहाँ पर रहेंगे, शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे। और उन 5 वर्षों में क्या कौन कौन सी कक्षाएं होंगी? तो इनका नर्सरी होगा, LKG होगा, UKG होगा और 1 और 2 तक जो है बच्चे यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ये प्री विद्यालय में जाएंगे और विद्यालय में अपना क्लास जो है उनका 2 के बाद 3, 4 और 5 कक्षाएं जो है वो पूर्ण करेंगे। तो जो ये जो बदलाव हुआ इस दौरान, जो आंगनबाड़ी के जो विद्यालय हैं जो बदलेंगे, आंगनबाड़ियों का प्रशिक्षण चल रहा है, पूरे देश में स्टार्ट भी हो गया है, कहीं कहीं मंडल वाइज ये प्रशिक्षण चल रहे हैं और नए जो है विद्यालय भी खोले जाएंगे। इन आंगनबाड़ियों को कन्वर्ट किया जाएगा, इन आंगनबाड़ियों का माहौल भी एकदम बदल दिया जाएगा। इसमें ये कहा गया है कि बच्चों को, जो बच्चे नए एडमिशन लेंगे तो उनका पढ़ने पे फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि मुख्य रूप से वो जो फोकस होगा वो बच्चों के पोषण और उनके विकास पर जो है मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। और बच्चा विद्यालय में आएगा और
जो भी उसके अगल बगल वस्तुएं रखी गई होंगी उसके साथ वो खेलेगा, कूदेगा, जो उसका मन होगा वो करेगा। पढ़ने के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। एक्टिविटीज़ उसके सामने रख दी जाएंगी, जो उसे पसंद होगा अपनी पसंद के हिसाब से वहाँ पर खुश होकर के जो है रहेगा और अपना जो है समय गुजारेगा। और साथ ही साथ जो वहाँ पर अगल बगल जो चीज़ें मौजूद होंगी उनसे वो अनुभव प्राप्त करते हुए सीखेगा। यानी आनंदमयी कक्षाएं वहाँ पर जो है संचालित होंगी। बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का लिखने का, पढ़ने का प्रेशर नहीं होगा। वो जैसा घर पर जो है आज़ादी के साथ खेलता है, कूदता है, रहता है, वही आज़ादी उसको आंगनबाड़ी केंद्र में दिए जाएंगे। उन्हीं आज़ादी के साथ वहाँ पर रहेगा और घर से भी अच्छा उसका माहौल होगा, ताकि जो है बच्चा स्कूल जाने से कतराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि सुबह होते ही वो ये डिमांड करने लगे कि मैं जो है विद्यालय में जाऊंगा। इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाने की बात कही जा रही है। और जब बच्चा 1 में और 2 में जाएगा तो तब जा कर के उसको अक्षर ज्ञान वगैरह कराया जाएगा, उसको जो है अंकों का ज्ञान कराया जाएगा, उसको छोटे छोटे जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी सिखाया जाएगा। और उसके बाद उसका कक्षा 3 में, 4 में, 5 में एडमिशन होगा। वहाँ पर उसकी प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। यहाँ पर भी जो पढ़ाइयाँ होंगी उन पढ़ाइयों में किसी तरह का प्रेशर नहीं दिया जाएगा। बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखेंगे, बच्चे वहाँ पर जो है आसानी से जो है सीखेंगे। और वहाँ पर गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। चॉक और टॉक वाला मेथड नहीं रहेगा, वो सारा कुछ जो है बदल दिया जाएगा। गतिविधि आधारित होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ई लर्निंग पर जो है फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चे जो है आनंद के साथ सीख सकें, समझ सकें, जान सकें और बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार उनका जो है ज्ञान बढ़े और उस ज्ञान को वो आत्मसात कर सकें। 100% उनकी लर्निंग हो। शिक्षक भी जो है एज ए गार्जियन ट्रीट करेंगे, एज ए जो है पेरेंट्स जो है ट्रीट करेंगे। उनके व्यवहार में भी परिवर्तन की बात कही जा रही है। तो अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो सिस्टम है 3+4 उसके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो